भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने ही कनाडा के शहरियों के खिलाफ अगवा और भत्ताखोरी का हुक्म दिया था। नायब वजीर खारिजा कनाडा ने यह कहा है। बुखारी साहब, अब ये जो इंडिया और कनाडा के दरमियान रिफ्ट चल रही है, इसकी वजह है क्या? देखिए, बुनियादी तौर पर इसकी वजह यह है कि कैनेडियन हुकूमत जो है इस बात पे कन्विंस है कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है, ख़ास तौर से खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं, आपको याद है वहाँ पर एक हरदीप सिंह निजर जो थे, उनका कत्ल हुआ और उस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुकूमत कनाडा जो है उसने, उसके वज़ीर आज़म ट्रूडो ने और अब ये नायब वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि इसके पीछे हिंदुस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर से नाम लेके कहा है कि अमित शाह जो हैं वो इसके पीछे है। ठीक, एक बात यह है। और इसी वजह से भारत और कनाडा के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो एक इस्तिलाह होती है जिसको कहते हैं एट द लोएस्ट एब। वो अपने यानी तारीख के मतलब बिल्कुल कम तरीन नौयत है इस वक्त उनके ताल्लुकात की आपस में। वजह क्या है? उनकी इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि खालिस्तान मूवमेंट के लोगों का, मैंने आपको बताया कि एक लीडर का कत्ल हुआ, दूसरे जो लीडर्स हैं पतवंत सिंह हैं, ये खालिस्तान मूवमेंट के जो खालसा रेफरेंडम है उसके जो यानी जो करता धरता है, उनको धमकियां दी गई हैं। अब हो क्या रहा है भारत में जो इस किस्म की दहशतगर्दी जो है अंडरवर्ल्ड के ज़रिए वो मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में काम करती है। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, ख़ास तौर से जिस तरीके से वहाँ पर जो बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, उसमें एक ये कि सिद्धू मूसेवाला जो थे, जो बहुत मारूफ सिंगर थे, उनका मर्डर भी उसी गैंग ने करवाया जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ये मोदी के ज़ेरे असर है, मोदी के कहने के ऊपर हर किस्म की कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है जी। इसी नहीं, फिर बाबा सिद्दीक को कत्ल किया हाल ही में, जो सलमान खान जो बहुत मारूफ एक्टर हैं, उनके जो वो दोस्त थे। मतलब कहने का ये है कि ये जो कुछ भी वहाँ कराया गया है, ख़ास तौर से कनाडा में, वहाँ की हुकूमत इस बात पे कन्विंस है कि ये हिंदुस्तान की हुकूमत के ईमा पर हुआ है और वो इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। आपको याद होगा जब उनकी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि जो हिंदुस्तान की वहाँ एम्बेसी थी, बल्कि हाई कमीशन जो था, उसमें 6-7 लोग मुलव्वस थे इसमें, तो उनको उन्होंने निकाल दिया, अपने मुल्क से पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के उनसे कहा कि मुल्क छोड़ दें। वो दूसरी बात है कि हिसाब बराबर करने के लिए हिंदुस्तान ने भी 6 जो है डिप्लोमेट्स को निकाला, कर दिया। लेकिन ऑल दिस स्पीक्स टू मच अबाउट व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन कनाडा एंड इंडिया एज ऑफ टुडे। तो टेंशन रन्स वेरी हाई। जो वहाँ की सिख मूवमेंट है वो भी कुछ टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपनी ये तहरीक किसी सूरत तर्क नहीं करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए बगैर हम इस तहरीक को यानी जितनी भी कुव्वत से चला सकते हैं वो चलाएंगे। कैनेडियन हुकूमत ये कहती है कि जो यानी ये सिख हजरात जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे कैनेडियन शहरी हैं, उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें ना किसी किस्म की हम गुंजाइश होने देंगे, ना किसी किस्म की हम किसी के साथ रियायत करेंगे। बुखारी साहब, कनाडा की तो ये ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करे। जिस तरह से अगवा हो रहे हैं कैनेडियन शहरियों के, कत्ल किया जा रहा है उन्हें, तो ये किस तरह से मुमकिन है? क्या इनकी एजेंसीज में लोग ऐसे मौजूद हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है कि इंडियन हुकूमत जो है दूसरे मुल्कों में, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे जिन जिन मुल्कों से उनकी मुखासमत है, वहाँ पर ये इसी तरीके से अंडरवर्ल्ड के लोगों को इस्तेमाल करके, जिन्हें वो दुश्मन समझते हैं, उनका कला कमा करने की कोशिश करते हैं। बेपनाह वारदातें हैं। मेरे पास पूरी ये देखें, पूरी लिस्टें मेरे पास मौजूद हैं। इन्होंने किस वक्त श्रीलंका में क्या किया, इन्होंने किस वक्त नेपाल में क्या किया। तो ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों को इस्तेमाल करना हुकूमती सतह के ऊपर और दूसरे ममालिक में जाके वहाँ किलिंग या किसी को एलिमिनेट करने की कोशिशें करना जो है, ये इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है इसके ऊपर। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जिसको कहते हैं ना कि शर्मसारी बर्दाश्त करना पड़ी है। तो इसी तरीके से आपको मैं बताऊं कि अमेरिका ने भी वार्निंग दी है। वो अगले किसी प्रोग्राम में हम उसकी तफसील भी बताएंगे, क्योंकि वहाँ भी कोशिश की गई है इसी तरीके की, जो मुखालफिन हैं हिंदुस्तान के, ख़ास तौर से जो सिख मूवमेंट्स हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिशें की गई हैं। ये मेरे ख्याल से अब इतने बड़े एक्सपोजर के बाद मेरे ख्याल से होश के नाखून लेने चाहिए मोदी साहब को भी, और मोदी साहब की आंखों के नीचे, नाक के नीचे मुसाद या रॉ जो कुछ करवा रही है, उनको भी चाहिए कि वो 10 बार सोचें
क्योंकि खालिद उनके साहब, एक्सपोर्ट इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को ब्लेम करता है दहशतगर्दी के मामले पे कि दहशतगर्द पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंडिया खुद करता है। और तो इंटरनेशनली भी ये चीज़ प्रूव हो गई है, जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट में ये खबर छपी है और इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक है, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा इस चीज़ का हुक्म दे रहे हैं कि लोगों को अगवा करो, कत्ल करो, और कनाडा तक इनकी एक्सेस है। तो इसका मतलब है कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है दहशतगर्द। अनफॉर्चुनेट बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडिया इज़ एन एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। और मैंने जैसा कहा आपसे कि अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत कुछ भी करेगी। जहाँ तक पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने का ताल्लुक है, जब कभी उनके यहाँ इलेक्शन हो रहे हों, जब कभी कश्मीर में गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो, तो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए फिर वो ब्लेम गेम शुरू होती है। वो एक मुहावरा है कि किसी की हवा भी सरक जाए वहाँ पर तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। ये एक रवायत है, उनकी एक ट्रेडिशन है। हर दफ़ा उनको एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी है। हमने हर फोरम पर दुनिया के जाके कहा है कि लाइए जनाब, आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए। ये जो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोपोगंडा करके हाफिज़ सईद साहब के हवाले से जो मतलब है इनके इल्ज़ामात थे, आज तक हम उनसे सबूत मांग रहे हैं कि लाइए कोई सबूत आपके पास है। कोई सबूत वो देते नहीं हैं, सिर्फ इल्ज़ाम लगा देते हैं। पाकिस्तान के तो मुझे समझ में नहीं आती कि हम किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो कनाडा जैसी हुकूमतें हैं, जो कानून की पासदारी करती हैं, जो जुर्म करने वाले किसी शख्स से रियायत करने पर आमादा नहीं होती हैं, मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसने इंडिया को एक्सपोज किया है और ये साबित कर दिया है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी दहशतगर्दी होती है वो मोदी साहब की नाक के नीचे उनकी हुकूमत करती है। अच्छा बुखारी साहब, अब जैसे सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा हैं, उन्होंने भी आलमी बरादरी से दरख्वास्त की है कि जबर के खिलाफ खड़े हों, जिस तरह से उनके लोगों को अगवा और कत्ल किया जा रहा है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि आलमी बरादरी को स्टैंड लेगी? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की मुखासमत है तो हम एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कनाडा इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कनाडा के भारत में ऐसा सच कोई स्टेक नहीं है, लिहाजा वो अपनी सरजमीन के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई होने नहीं देगा। और इसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कनाडा में, दूसरे ममालिक जो हैं वो भी उससे अलार्म्ड है कि हिंदुस्तान की इस किस्म की कोशिशों को अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्होंने दरख्वास्त की है वो एक तरह का अलार्म सिग्नल है कि देखिए हम तो भुगत रहे हैं, तो आप बचें इससे। तो मेरा ख्याल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेगी। बुखारी साहब, अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त है कनाडा। हमने जैसे देखा कि नेबर भी है अमेरिका का, तो हमने इस मामले पर भी कनाडा ने इससे कबल ये जो अगवा और दहशतगर्दी भारत कनाडा में कर रहा है, इस पर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया था कि डिप्लोमेट्स वापस चले गए भारत के उधर और कनाडा के उधर। तो अभी ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका भी कनाडा को सपोर्ट करेगा इस मामले पर? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी जिसके जो आपने बयान किया, इससे ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं उनके एक दूसरे के साथ और हिस्टोरिकल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की हुकूमत किसी किस्म की टेररिज्म जो है वो अपने मुल्क में आने की इजाज़त देगी। और ऑल दीज वर्ल्ड पावर्स मस्ट लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ कनाडा। जिस तरीके से वहाँ हिंदुस्तान ने अंदर पहुँच के डिप्लोमेट्स को इस्तेमाल करके, अंडरवर्ल्ड के लोगों को इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन के गले काटे हैं या उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है इसकी इजाज़त दे सकती है। कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती।